বন্দে মাতরম রচনার 150 বছর পূর্তিতে সেই গান নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে সংসদে। সোমবার লোকসভায় এই বিষয়ে আলোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় সেই ইস্যুতেই বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার প্রশ্ন উঠেছিল, পশ্চিমবঙ্গের ভোট আসন্ন বলে কি সংসদে উত্থাপিত হলো বন্দে মাতরম ইস্যু? মঙ্গলবার শুরুতেই সেই বিষয়টা স্পষ্ট করে দেন অমিত শাহ। आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने नए सिरे से अपनी समझ पर ही सोचने की जरूरत है। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। দেশ 75 বছর স্বাধীন হয়েছে, তাহলে আজ এই নিয়ে বিতর্কের কি দরকার? তার প্রশ্ন ছিল, বন্দে মাতরমকে বাংলায় ভোটের ইস্যু করা হচ্ছে না তো? क्या है, हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्र गीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी, देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। মঙ্গলবার বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, কয়েকজন লোকসভায় প্রশ্ন তুলেছে আজ বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন পড়ল কেন? উত্তরে শাহ বলেন, বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন স্বাধীনতার সময়ও ছিল, আজও আছে, আগামী দিনেও থাকবে। কেউ কেউ বাংলার ভোটের সঙ্গে বন্দে মাতরমের যোগ তৈরি করে গুরুত্ব কমানোর চেষ্টা করছেন। कल कुछ सदन सदस्यों ने लोकसभा में प्रश्न उठाया था कि आज वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत क्या है। महोदय, वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है, और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहेगी। অমিত শাহ উল্লেখ করেন, ঠিক কোন প্রেক্ষাপটে বন্দে মাতরম রচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নরেন্দ্র মোদীর সুরেই বন্দে মাতরম ইস্যুতে কংগ্রেসকে নিশানা করলেন অমিত শাহ। ये वंदे मातरम का गान, वंदे मातरम का गीत, ये भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने का नारा बना था, आजादी के उद्घोष का नारा बन चुका था, आजादी के संग्राम का एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बना था, और शहीदों को अंतिम बलिदान, सर्वोच्च बलिदान देते वक्त अगले जन्म में भी भारत में ही जन्म लेकर फिर से मां भारती के लिए बलिदान करने की प्रेरणा वंदे मातरम से। कांग्रेस के कई सदस्य आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों जरूरी है और इसको एक राजनीतिक हथकंडा या तो मुद्दों पर से ध्यान भटकाने का एक हथियार मानते। जब वंदे मातरम के 50 साल हुए तब क्या हुआ? वंदे मातरम के 50 साल हुए, देश आजाद नहीं हुआ था, और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की 50वें साल में जो एक प्रकार से वंदे मातरम का महिमा मंडन करने की पद्धति थी, 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया। वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई, और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में। তবে শাহের এই অভিযোগ উড়িয়ে দেন কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খার্গে। রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খার্গে বলেন, আসল ইস্যু থেকে নজর সরানোর জন্য বাংলার ভোটকে সামনে রেখে এই ইস্যু নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। जब देश कहीं बड़ी समस्याओं जैसे आर्थिक संकट, बेरोजगारी, सामाजिक मुद्दे में से जूझ रहा है, तब भी प्रधानमंत्री की दिलचस्पी केवल
चुनावी प्रचार में रहता है, ना कहीं ऐसे ध्यान भटकाने के सब चीजें इस सदन के सामने लाकर इसमें अपना समय देते हैं। सर, उन्होंने वंदे मातरम पर बहस केवल बंगाल चुनावों के ध्यान में रखकर ही की है, ये मेरा कहना है। ये उसी लिए तो आपने ये की। इस गलत फहमी में न रहे कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर हमला करके असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। তাৎপর্যপূর্ণভাবে লোকসভায় মোদি এবং রাজ্যসভায় শাহের বক্তব্যে যেভাবে বাংলা এবং বাঙালির কথা উঠে এলো, তাতে রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, বঙ্গ নির্বাচনের দিকে তাকিয়েই এই বঙ্গবন্দনা? বারবার বাংলা বিরোধী বলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে আক্রমণ শানিয়েছে তৃণমূল। এমনকি এই ইস্যুতে মোদির শাকে আক্রমণ শানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সেখানে দাঁড়িয়ে বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা তুলে বাংলা এবং বাঙালির আবেগেই শান দিলেন মোদি। চর্চা তুঙ্গে। ব্যুরো রিপোর্ট, সময় কলকাতা।